बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज के वीलॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज के वीलॉग का जो आगाज़ है, सबसे पहले तो एक अच्छी ख़बर से करना चाहूँगा। पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें हैं वो कम हो चुकी हैं और पेट्रोल की जो कीमत है उसमें एक रिकॉर्ड कमी की गई है। 40 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है। तो वैसे तो 30-30 रुपये 20-20 रुपये बढ़ती भी रही है और तकरीबन 334 रुपये तक की कीमत पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद 10 रुपये कम हुई, 324 तक आई और अब मज़ीद 40 रुपये कम होकर तो 200 और 83 समथिंग जो है वो अब कीमत हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इकदाम था, अप्रिशिएटेबल इकदाम था। बहरहाल आलमी मार्केट में चूँकि ये कीमतें कम हुई हैं और आलमी मार्केट में कमी की वजह से फिर पाकिस्तान में भी जो एटलीस्ट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हुई और कुछ ना कुछ जो रिलीफ है वो दिया गया। हालांकि इससे भी ज़्यादा रिलीफ होना चाहिए। कम से कम पेट्रोल जो है वो वापस आप जहाँ पर इमरान खान साहब छोड़ कर गए थे, कम से कम उधर ही ले आएँ तो आवाम को बहुत ज़्यादा इससे जो फ़ायदा है वो हो सकेगा। बहरहाल 40 रुपये फ़ी लीटर कमी हुई है तो इससे भी किसी हद तक कहीं ना कहीं, किसी हद तक भी नहीं बल्कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो रिलीफ है वो आवाम को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक अहम केस की एक अहम फैसला जो है वो जारी किया गया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। और बुनियादी तौर पर आपको याद होगा इस केस की डिटेल्स भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। कुछ राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की जो तफसीलात हैं वो मांगी गई थी और आर्टिकल 19 ए जो कि आज़ादी इज़हार राय और इंफॉर्मेशन तक एक्सेस के हवाले से राइट देता है, तो उसका भी बीच में हवाला दिया गया और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं, कितने मुलाजमीन हैं, क्या काम कर रहे हैं, मालूमात होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा मुलाजमीन तो नहीं रखे हुए या ऐसे मुलाजमीन तो नहीं है कि जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो काम क्या कर रहे हैं। सरकारी जगहों पर खैर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये बुनियादी तौर पर एक दरख्वास्त दायर की थी पटिशनर की जानिब से और इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फ़ैसला महफूज कर रखा था। उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। तो आज इस केस का फ़ैसला चीफ जस्टिस ने सुनाया है और फ़ैसला सुनाते हुए जो इन्फॉर्मेशन है उसको देने से रजिस्ट्रार को ऑर्डर किया जी कि आप 7 दिन के अंदर ये जो शहरी हैं इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो इन्फॉर्मेशन आप दे दें। लेकिन साथ ही ये कहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो इतलाक़ है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट अज़ खुद अपनी तरफ से ये इकदाम कर रही है और हुक्म कर रही है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इनको दे दें। तो जो पिटिशनर ने रुजू किया था वो तो इसी के तहत किया था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो है के तहत मुझे इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो इसको बरी ज़िम्मा करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट को कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं आती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपने कुछ भी हासिल करना होगा तो इसके तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप यहाँ से कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अज़ खुद सुप्रीम कोर्ट आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी चूँकि दरख्वास्त आई थी तो अज़ खुद हम ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन या जो जब से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ओहदा संभाला हुआ है तो बज़ाहिर तो ये तासुर दिया जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो बड़ी तब्दीलियां जो है वो करेंगे और ये होगा और आइन के वो बड़े ताबे हैं और वो बार बार आइन की भी बात करते हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया है तो मुसलसल जो है वो मे का जिक्र ही होता है। यानी कि अब इस केस में भी कह दिया गया है जी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतलाक़ नहीं होता, यानी कि मेन तो मामला वो था आप राइट देते कि उसके तहत सुप्रीम कोर्ट से आप चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन आपने ये कहा कि वो अंडर नहीं आती सुप्रीम कोर्ट उसके, लेकिन हम ये राइट देते हैं, यानी कि मैं अज़ खुद ही हम ये कह देते हैं। 3 रुकनी बेंच था लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उसको हेड कर रहे थे, तो यहाँ पर भी मैं इन्वॉल्व कि भी मैं आपको ये दे रहा हूँ और मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ और आप जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल लें। और इसी तरह से जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की भी समाअत हुई तो वहाँ पर भी ये कहा गया जी कि मैं अब ये जो इख्तियारात है वो अज़ खुद के नहीं रखना चाहता और मैं ही ये नहीं चाहता और मैं कोई ऐसा इख्तियार नहीं लेना चाहता, ये 3 रुकनी कमेटी को दिया जाए। तो यहाँ पर अगर और इसी तरह से फिर एक और बहुत रेगुलर जो इवेंट्स होते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कोर्ट के अंदर वो ये है कि वकला की बड़ी सरजनिश होती है कि आप इस तरह से क्यों हैं, इस तरह से क्यों, और बहुत सारे कुछ वकला ने इसके ऊपर थोड़ी शो भी की हैं कि इस तरह से जो रवैया है वो अगर ना हो, क्योंकि
जो पिछले चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, वो बड़े ही तहम्मुल मिजाज थे और इस तरह से चीज़ें वो नहीं करते, तो जुर्माने भी वकला के ऊपर किए जाते रहे। तो बहरहाल वो सही गलत एक अलहदा चीज़ पे, लेकिन ओवरऑल आपको मैं बता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की अदालत में किस तरह का माहौल रहता है, और ये मे वाला जो सिलसिला है ये अब इस केस में भी नज़र आया है, जिसका मैंने आपके सामने ये अभी जिक्र किया, और इसका अलाउ तो कर दिया गया, हुक्म दे दिया गया है कि आप दें इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं ये अपने तौर पर ही कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन ले लें, नहीं तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसका इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं होता। ख़बर जो है, मेरी रिपोर्ट जो है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ जो इसके ऊपर मैंने की है आज ही। ये रिपोर्ट जो है वो मैंने अपने चैनल के लिए भी की है। अच्छा, तो इसके तहत जी चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मालूमात तक रसाई के से मुतलिक महफूज फ़ैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट भी तहरीर किया है। अदालत ने अपने मुख्तसर फ़ैसले में कहा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। आइन के आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है, ताहम पार्लियामेंट का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता है। ताहम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अज़ खुद सुप्रीम कोर्ट से मुतलिक मालूमात शहरी को फराहम करे। अदालत उज़्मा ने 27 सितंबर को दरख्वास्त गुजार और जो इसमें दीगर फ़रीक़ैन थे उनके दलाल मुकम्मल होने के बाद ये फ़ैसला जो था वो महफूज किया था। तो अब यहाँ पर एक तो बार बार ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट जो है वो बालादस्त है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फिर यहाँ पर अब ये जो बात कही गई है कि पार्लियामेंट का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता, इनके बाकी इदारों के ऊपर होता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं होता। तो लेकिन अगेन कि मैं आज ख़ुद ये कह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो बहरहाल ये एक फ़ैसला था जो कि आज चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की अदालत से आज सामने आया है। इसके अलावा इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं आज उसकी भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें तो इमरान खान साहब के सुप्रीम हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सारी अदालतों में अगर डेली बेसिस के ऊपर कोई केसेस चल रहे होते हैं दर्जनों, तो वो इमरान खान साहब की होते हैं। एक तो साइफर इखराज मुकदमा की दरख्वास्त है जिस पर अभी भी दलाइल चल रहे हैं। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लतीफ़ खोसा साहब दलाइल दे रहे हैं दरख्वास्त के ऊपर, कोई अपडेट इसके ऊपर नहीं आई कि फ़ैसला महफूज हुआ है या कोई डिसीजन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से सुनाया गया हो। अभी ये दलाइल चलते रहेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगेगा। इस दरख्वास्त को छोड़कर एक और जो दरख्वास्त है उसके ऊपर मैं आता हूँ कि इमरान खान साहब को की जो दीगर ज़मानत की दरख्वास्तें थीं वो जुडिशल कम्प्लेक्स में जज अबू अल हसनात जो हैं वो चूँकि माफ़ कीजिएगा वो चूँकि ख़ुसूसी अदालत के भी जज हैं और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के भी जज हैं, तो उनके पास भी इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो लगी हुई थी। इसमें कुछ अपडेट हुई है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ और इसमें कुछ अहम रिमार्क्स भी आए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, इसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ बेसिकली थाना खन्ना में 2 और 1 थाना बाराकोह में मुकदमात दर्ज थे और इनमें ये ज़मानत का केस है, यानी कि 3 ज़मानत की दरख्वास्तें थी इमरान खान साहब की, जो कि ATC में आज समाअत हुई है और जज अबू अल हसनात ATC के भी जज हैं और फिर उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के भी वो जज हैं, जहाँ पर वो मुकदमा चल रहा है साइफर वाला अदयाला जेल के अंदर, सीक्रेट समाअत हो रही है। बहरहाल अच्छा, इसमें इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर पेश हुए और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएँ और कहा जाए कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए। ये उनकी ज़मानत के मामले हैं और पहले भी उनकी जो ज़मानत थी वो इस वजह से ये दरख्वास्त खारिज कर दी गई थी कि अदालत ने कहा था कि अदम पैरवी है। फिर हमने हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट ने फिर वापस मामला इधर भेजा कि आप इसको देखें, और इमरान खान चूँकि जेल में है तो अदम पैरवी का फिर क्या मतलब हो गया, वो जेल से ख़ुद तो नहीं पेश होंगे, उनको पेश करना पड़ेगा, तो इस पहलू को भी देखा जाए। तो बेसिकली ये वो वाली दरख्वास्तें हैं जो कि वापस यहाँ पर आई हैं। तो इस पर फिर इमरान खान साहब के वकील ने जज अबू अल हसनात साहब से कहा कि आप जो है वो इस प्रोडक्शन ऑर्डर इमरान खान साहब के जारी करें ताकि पुलिस इमरान खान साहब को पेश करे अदालत के अंदर और फिर इमरान खान साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्तें इनको सुना जाए और ये मंजूर की जाए। अच्छा, इस पर बड़े दिलचस्प दलाइल भी सलमान सफदर साहब ने दिए और उन्होंने कहा जी कि हेलीकॉप्टर पर लाएं, जहाज़ में या फिर बख्तर बंद गाड़ी में लाएं, इमरान खान को अदालत पेश करना जेल हुकाम की जिम्मेदारी है, इसलिए इमरान खान साहब को जेल में पेश किया जाए।
फिर इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी ख़दशात के पेश नज़र पहले वो ख़ुद पेश नहीं होते थे और अदालत सिक्योरिटी के हवाले से जो रिपोर्ट है वो तलब कर ले, फिर उसके बाद जो है वो केस को मज़ीद देखे। तो इसके ऊपर फिर दोबारा से इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने कहा कि जब इमरान खान साहब को पहले बुलाया जाता था तो इमरान खान साहब अदालतों में पेश होते थे, बजाय हालांकि उस वक्त भी सिक्योरिटी खदशात थे और इमरान खान साहब बार बार ये कहते थे सिक्योरिटी खदशात हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब को कहा जाता रहा कि नहीं जी आपने पेश होना है, और फिर उसके बावजूद भी इमरान खान साहब पेश होते थे। और आज प्रोसिक्यूशन खुद एक्सेप्ट कर रही है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खदशात ही नहीं, उस वक्त इमरान खान साहब दुरुस्त कहते थे, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब को तब रिलीफ नहीं मिलता था। और आज हमारी जो बात है वो साबित भी हो गई है, और फिर उसके बाद ये ज़मानत की दरख्वास्त खारिज भी की गई थी, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने जब वापस मामला भेजा तो तब आप आज जाकर ये जो दरख्वास्त है इसके ऊपर समाअत कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर फिर जज अब्बुल हसनात ने कहा अच्छा चलें सिक्योरिटी मसाइल है तो फिर इस तरह भी हो सकता है कि वैसे भी कल इमरान खान साहब की साइफर मुकदमे की अडियाला जेल में सीक्रेट समाअत है, तो कल वहाँ पर मैं खुद चूँकि वहाँ पर उधर जाना पड़ता है इमरान खान साहब का ये केस सुनने के लिए अडियाला जेल में, तो वहीं पर ही ये ज़मानत की दरख्वास्तें भी सुन लेंगे। तो चलो इमरान खान साहब का वहीं पर जो एक पेशी वाला मसला था वो भी हल हो जाएगा। तो फिर इसके ऊपर जो है वो वकील सलमान सफदर ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं चाहते कि दरख्वास्त वहाँ पर अडियाला जेल में सुनी जाए, ये खुसूसी अदालत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, यहाँ पर इमरान खान साहब को पेश किया जाए। वहाँ पर तो सीक्रेट एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो खुसूसी अदालत कायम हुई है उस अदालत के तहत आप वहाँ पर मुकदमा सुन रहे हैं। तो इसके ऊपर फिर जज अब्बुल हसनात ने कहा कि आपको हर रिलीफ मिलेगा जो आपका हक होगा, ये उन्होंने इमरान खान साहब के वकील से मुखातिब होकर कहा। और फिर आखिर में ये भी कहा सलमान भाई आप बहुत बड़े चैम्बर से हैं, बग़ैर किसी तफरीक के केस चलेगा। और फिर उसके बाद इन दरख्वास्तों में इमरान खान साहब की ये वाली जो 3 दरख्वास्तें थी ज़मानत की, इसमें 24 अक्टूबर तक तीनों मुकदमात का जो रिकॉर्ड है वो तलब किया गया है और समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है जो इमरान खान साहब के हवाले से हुआ। और फिर इसके अलावा एक और भी केस है, और बुनियादी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशा खाना जाली रसीदों का केस, और इसमें इमरान खान साहब के हवाले से भी केस था। तो इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के मजमूई तौर पर 7 केसेस में हाजिर हुए। वकील सलमान सफदर ने यह कहा बुशरा बीबी इमरान खान के 6 और बुशरा बीबी के 1 केस में। अच्छा, तो ये भी बहुत सारी दरख्वास्तें थी जो कि एक हुई और इस केस में आज सुनी गई। बहरहाल इस केस का जो बिल्कुल ऑर्डर है, क्योंकि काफ़ी लंबी है प्रोसीडिंग चलती रही है, तो खाली इस केस का जो ऑर्डर सा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इसमें क्या हुआ है जी। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर ये हुआ है जी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इसमें जो 6 केसेस थे उसकी समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी हुई है, और बुशरा बीबी की जो अबूरी ज़मानत थी इस केस में वो 31 अक्टूबर तक उसमें जो तोसी है वो अदालत की जानिब से कर दी गई है। तो बहरहाल ये मज़ीद केस चूँकि इसमें दलाइल चल रहे हैं और इस वजह से इस केस को मुलतवी करने की इस्तदा भी की गई, उस इस्तदा के ऊपर ये जो केस है वो आगे मुलतवी कर दिया गया। लेकिन इसमें यह हुआ है कि बुशरा बीबी की एक जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो 31 अक्टूबर तक उसमें तोसी कर दी गई है। तो ये अभी तक इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से कुछ आम तरीन तफसीलात थी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में केस चल रहा है साइफर अखराज मुकदमा वाला, और लतीफ़ खोसा साहब के दलाइल भी चल रहे हैं, और गट फीलिंग है मेरी कि वहाँ पर इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ जो रिलीफ़ है वो शायद आज मिल जाएगा। और वैसे भी खैर जिस तरह का ये मुकदमात वग़ैरह हैं इमरान खान साहब के ऊपर, सबको मालूम है कैसे कायम हुए, क्या चीज़ें इसके अंदर हुई हैं। रिलीफ़ तो इमरान खान साहब को मिलना ही मिलना है, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि जो लेवल प्लेइंग फील्ड या जिस तरह से कुछ हालात इस वक्त चल रहे हैं, तो उसी बेस पर मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को हाई कोर्ट से आज मिल सकता है। बहरहाल हाई कोर्ट में समाअत चल रही है, इस पर फिर जो होगा आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में चीज़ें शेयर करूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।